महाराष्ट्र में भाषा अब सिर्फ संवाद का जरिया नहीं बल्कि राजनीति का औजार बन गई है। जब एक मिठाई की दुकान पर बोली गई भाषा से सियासत गर्मा जाए तो समझिए मामला सिर्फ शब्दों का नहीं, पहचान का है। महाराष्ट्र में इन दिनों मराठी और हिंदी को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। हाल ही में मीरा रोड और ठाणे जैसी जगहों पर लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं इसका प्रमाण है। 30 जून को ठाणे में एक गुजराती दुकानदार को एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मराठी में बात करने के लिए कहा और उसके ऐसा ना कर पाने पर उसके साथ मारपीट की गई। लेकिन इसकी नींव दशकों पुरानी है। 1950 के दशक में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें मुंबई और नागपुर को राजधानी बनाकर एक अलग मराठी भाषी राज्य की मांग की गई। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ, जिसमें मराठी अस्मिता और भाषा को राज्य की पहचान के रूप में स्थापित किया गया। जब 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई तो इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था मराठी लोगों के अधिकार और पहचान की रक्षा करना। उन्होंने बहुत से अभियान चलाए, दुकानों, बैंक्स और सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा बोलना जरूरी करवाया। साल 2006 में बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। इस पार्टी ने भी मराठी अस्मिता को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। अब हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 1ली से 5वीं क्लास में अंग्रेजी और मराठी के साथ साथ हिंदी को तीसरी कंपलसरी भाषा बनाने का फैसला किया। शिवसेना, एमएनएस और बाकी मराठी संगठनों ने इसका तीखा विरोध किया और सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। इसी के साथ सरकार ने अब एक नई समिति भी बनाई है जो इस 3 भाषा नीति के इम्प्लीमेंटेशन पर सुझाव देगी। सरकार ने यह भी कहा कि राज्य में मराठी और मराठी छात्रों के हित को पहले रखा जाएगा और आगे लिए जाने वाले सारे फैसले इस समिति से पूछ कर लिए जाएंगे। इस मुद्दे ने मराठी अस्मिता को फिर से केंद्र में ला दिया है और राजनीतिक दलों को एकजुट कर दिया है। इस फैसले के वापस लिए जाने के बाद 20 साल बाद 5 जुलाई 2025 को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आए और मराठी लोगों पर हिंदी थोपने के विरोध में साथ में रैली की। ये गठबंधन शायद आने वाले बीएमसी और स्थानीय चुनावों में मराठी वोट बैंक को एकजुट करने का तरीका भी हो सकता है। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद महाराष्ट्र में रह रहे गैर मराठी लोग और व्यापारियों के बीच असुरक्षा और डर की भावना बहुत बढ़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस पर कहना है कि मराठी भाषा पर गर्व करना गलत नहीं है, लेकिन भाषा के नाम पर हिंसा या गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मारपीट की घटनाओं में शामिल कई एमएनएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस के मामले भी दर्ज किए गए। लेकिन अब भी बात यहीं आकर ठहरती है कि भाषा